बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम बना रहे हैं चिकन भिंडी। सबसे पहले लेंगे हम 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसके बाद हम अपनी ऐड करेंगे भिंडी, जो कि हमारे पास है 300 ग्राम के करीब। ये मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करके इसको मैंने ड्राई किया फैन के नीचे, और फिर अब हम इसको कट करके फ्राई करके इसमें डाल रहे हैं। तो आपने भी ऐसे करना है, भिंडी को अच्छे से आपने वॉश करना है और फिर कटिंग करनी है, और उसको थोड़ी देर के लिए खुली हवा में रख देना है। चाहे किसी कपड़े से सोक कर लें और चाहे तो फैन के नीचे रख दें। अब हम अपनी भिंडी को फ्राई करेंगे, और हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। जैसे ही हमारी भिंडी जो है वो हल्की सी फ्राई होगी तो हम निकाल लेंगे इसको, क्योंकि जब हम भिंडी को बहुत ज़्यादा फ्राई करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि इसका कलर जो है वो बहुत डार्क आना शुरू हो जाता है और भिंडी जो है बिल्कुल मुरझा जाती है। तो आपके खाने की एक तो लुक नहीं अच्छी आती, और सेकंड ये है कि आपकी जो वेजिटेबल की जो सारी एनर्जी जो है, जो उसकी न्यूट्रिएंट है, वो हम लोग ख़त्म कर देते हैं। और क्योंकि आज हम बना रहे हैं भिंडी और चिकन, तो उसके बाद जब हम चिकन के साथ इसको थोड़ा कुक करेंगे तो ये और ज़्यादा जो है वो सोगी हो जाएगी। तो बेटर है कि हम जब इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे हम इसको। जैसे इसका हल्का सा शेड आएगा और हम इसको निकाल लेंगे ऑयल से। और मैंने देखा है बहुत से लोग जो है ना वो भिंडी फ्राई करते हुए साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा साल्ट डाल देते हैं, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो सब लोग करते हैं। भिंडी को फ्राई करते वक्त कभी भी साल्ट नहीं डालना चाहिए। इवन कि जब आप कुक करें तो साल्ट आपको लास्ट पर डालना चाहिए। अगर आप साल्ट पहले डाल देंगे तो भिंडी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को छोटी छोटी सी फॉलो करनी पड़ती हैं, और जिसके बाद आप बहुत अच्छी सी कुकिंग कर सकते हैं और अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। और जब आप भिंडी कभी भी कट करें तो कट करते वक्त ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है भिंडी अंदर से ख़राब निकल आती है। तो इसीलिए बहुत कीनली जब आपको कटिंग करनी है तो बहुत अच्छे से देख के ध्यान से कटिंग करनी है आपने। ये देखो हमारी भिंडी जो है वो फ्राई हो चुकी है, और हमें इस तरह से हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कर देना इसका कलर। ये देखें कितना हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है इसको। और अब हम इसको अच्छे से ऑयल इसका सोक करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और जब आपको भिंडी निकालनी है तो कोशिश करें कि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए, क्योंकि भिंडी में बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ जो इसके अंदर है वो फ्राई करके बनाते हैं, तो इसके अंदर ऑयल क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी हम अच्छे से इसके अंदर से भिंडी निकाल लेंगे, इवन कि कोई सीड भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमें सेम ही ऑयल जो है वो यूज़ करना है अपने अनियन के लिए, प्याज के लिए। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि कोई भी जो है वो भिंडी का जो है वो सीड भी इसके ना अंदर ना हो, अदरवाइज ये क्या होगा, बर्न होता रहेगा और फिर ऑयल ख़राब हो जाएगा। और अब बारी आ जाती है हमारे प्याज की। प्याज जो है वो मैंने क्वांटिटी में थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, थोड़े ज़्यादा क्या, मैंने तकरीबन लिए हैं 300 ग्राम के करीब होंगे, या इससे थोड़े से ज़्यादा होंगे। मिन के मैंने लिए हैं 3 अदद मीडियम प्याज, मीडियम। ये देखिए हमारे प्याज जो हैं वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। और अब मैं इसमें से थोड़े से प्याज निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने इसीलिए जो है वो ज़्यादा प्याज फ्राई किए थे कि मैं लास्ट में इसको थोड़ा ऐड करूँगी। तो आप भी इसमें से जो है अगर ज़्यादा प्याज आप डाल रहे हैं तो इसमें से थोड़े से निकाल लें, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ।
मैं इतनी क्वांटिटी में जो प्याज जो हैं वो निकाल लूँगी। और बाकी जो मेरे पास प्याज है इसको मैं हल्का सा और फ्राई करूँगी और साथ साथ इसके अंदर अपने मसाले ऐड करूँगी। ये डाल रहे हैं इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि है 2 टेबलस्पून। और हम इसको अच्छे से इसके साथ फ्राई करेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम अपने स्पाइसेस। मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब जो है वो रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, और ये मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून। और ये मेरे पास है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी भिंडी में, मैं तकरीबन लूँगी 1.5 टीस्पून के करीब। और अभी मैं इसके अंदर अपना साल्ट ऐड नहीं करूँगी, मैं साल्ट जो है वो बाद में ऐड करूँगी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने टमाटर। और इसकी भुनाई कर देंगे। और अगर आपको लगे कि मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा भुनने की वजह से स्मेल ज़्यादा आ रही है तो हल्का सा आप पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप टमाटर डाल दें तो उससे ये होता है कि आपका जो है वो कंपनसेट हो जाता है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगती। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले की अच्छी सी भुनाई हो सके। ये मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है भिंडी चिकन, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साबुत ज़ीरा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना चिकन, जो कि है 500 ग्राम के करीब। यहाँ पे हम इसको डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई करेंगे चिकन के साथ। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब सॉल्ट। मैंने इसमें रेड चिली इसलिए कम डाली है क्योंकि मैं ग्रीन चिली का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी भिंडी के अंदर, तो इसलिए जो है मैंने रेड चिली जो है वो कम डाली है। अगर आप ग्रीन चिली जो है वो कम पसंद करते हैं तो आप रेड चिली की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन ये है 4 टेबलस्पून के करीब योगर्ट, जिसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया और अब इसमें ऐड करूँगी। इससे ये है कि एक तो ये है कि चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा, और सेकंड ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और चिकन बहुत ही जूसी लगेगा। और इसी प्याली में हम थोड़ी देर के बाद पानी डाल के हल्का सा इसके अंदर पानी डाल देंगे। अब हम इसको चिकन को और योगर्ट को अच्छा सा फ्राई करेंगे हल्की आंच पे, ताकि हमारी योगर्ट जो है वो फटे ना। देखिए हमारी योगर्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम लोग
कवर करके रख देंगे ताकि जो है ये चिकन हमारा गल जाए। ये मेरा योगर्ट वाले ही बाउल है जिसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको मिक्स करके इसके अंदर डाल दूंगी मैं, क्योंकि योगर्ट का अपना भी पानी है तो मेरा ख्याल है ये इनफ है, क्योंकि मैं भिंडी बना रही हूँ और मुझे जो है वो चिकन ड्राई चाहिए। इतने से पानी में ये गल जाएगा। मैं हल्की आंच पे इसको 8 से 10 मिनट तक कुक करूँगी कवर देके। और ये देखिए हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छी तरह से हमारा जो चिकन गल चुका है। और भिंडी पकाते वक्त ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपका चिकन जो है वो फुली टेंडर्ड होना चाहिए। अगर भिंडी में ज़रा सा भी सख्त चिकन हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता खाना खाने का। तो आपका चिकन जो है वो फुली गला होना चाहिए। ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी और इसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी अपने प्याज। ये प्याज जो मैंने थोड़े से सेपरेट रखे हुए थे अब मैं इसके अंदर डालूँगी। इससे इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। खड़े खड़े से प्याज और खड़ी खड़ी से भिंडी बहुत मज़े की लुक लगती है इसकी। और अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर अपनी भिंडी। और अब इसको आपको तेज़ आंच पे जो है वो अपनी भिंडी डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि जो है भिंडी के अंदर आपके मसाले का चिकन का जो है वो अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और हमारे भिंडी और चिकन जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर, ये मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च, और ये मेरे पास है धनिया। और मैं इसके साथ इसको दम दूंगी तकरीबन 1 से 2 मिनट। और फिर देखिएगा हमारी मज़ेदार सी चिकन भिंडी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए इसको मैंने दम दे दिया और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है चिकन भिंडी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर किया करें रेसिपीज़ को, और फीडबैक दिया करें कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। ये देखें ये हमारी मज़ेदार सी चिकन भिंडी रेडी हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह आप सबको खुश रखिए, अपने घरों में आबाद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और एक नई चिट चैट के साथ। अल्लाह हाफिज़।